मक्का मुकर्रमा में पेश आने वाला वह कौन सा वाक़या था जिसने पूरे आलम इस्लाम को हिलाकर रख दिया, जब बैतुल्लाह यानी खाना काबा पर कब्जा करने की मज़म कोशिश की गई। ये कोशिश किसने और कब की, और कैसे इस वाक़ ने मुस्लिम दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस वीडियो में जानिए 1969 वह साल था जो मुसलमान मलिक के लिए बहुत ही अहम था। इस्लामी मलिक के आपस के ताल्लुकात के हवाले से कुछ बड़ी तब्दीलियाँ रोनमा हो रही थी और मुस्लिम दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही थी। ईरान में इनकलाब आ चुका था, मिस्र और इजराइल में जंगों के बाद ताल्लुकात कायम हो रहे थे और सर जंग का आगाज होने को था। ये वाक़या 20 नवंबर 1969 को पेश आया, जब बैतुल्लाह में मामूल के मुताबिक लोग इबादत और तवाफ में मसरूफ़ थे। हज के आयाम ख़त्म हुए अभी एक महीना भी नहीं गुजरा था और मक्का में हाजी बड़ी तादाद में मौजूद थे। बैतुल्लाह के अंदर हज़ारों नमाजी फजर की नमाज के लिए सफ़ बंदी कर रहे थे। जब लगभग 200 से ज़्यादा वो लोग उनमें शामिल हो गए जो जहमान अल-उतब नामी एक शख्स के पैरोकार थे और जो इस सारी मंसूबाबंदी का मास्टरमाइंड था। जैसे ही इमाम ने नमाज ख़त्म की तो जो हेमान अल-उतबी ने उन्हें पीछे धकेलकर मस्जिदुल हराम का माइक्रोफोन संभाल लिया और उनमें से कुछ लोगों ने ताबूत लाकर मस्जिद के सहन में रख दिए, और जब वो खोले गए तो उनमें हैंड ग्रेनेड और राइफल्स थी। ये हथियार उन शरपसंद ने आपस में बांट लिए। जब ये ताबूत अंदर लाए गए तो किसी को उस पर शक नहीं हुआ, क्योंकि आमतौर पर हज के दौरान इंतकाल करने वाले हाजियों की मैयत नमाज जनाजा के लिए ताबूतों के साथ मस्जिद में लाई जाती थी। बैतुल्लाह, जो कि मुसलमानों के लिए सबसे मुक़द्दस मुकाम है, और वहाँ कोई शख्स ऐसी हरकत करने का सोच भी नहीं सकता। वहाँ मौजूद लोग इस अचानक पेश आने वाले मामले पर हैरान रह गए, क्योंकि सब कुछ बहुत गैर मामूली था। उनकी हैरत में उस वक्त मज़ीद इजाफा हुआ जब इन मुसल्ला लोगों ने ये ऐलान कर दिया कि मेहदी का ज़ुहूर हो चुका है और वो इस वक्त उनके दरमियान मौजूद है, और उसका ना उससे जुड़े ऊंचे मीनारों पर पोजीशन संभालने का हुक्म दे दिया। इन पैरोकार में तरबियत याफ्ता कई पसंद भी शामिल थे। मस्जिद के तमाम दाखिली दरवाजे बंद कर दिए गए और वहाँ मौजूद आम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वहाँ बहुत सारे नमाजी गैर मुल्की थे जिन्हें अरबी ज़ुबान की भी समझ नहीं थी। इस क्रय ने सारी कम्युनिकेशन लाइंस भी काट दी और यूं मस्जिद के अंदर मौजूद लोगों का राब्ता बाहर की दुनिया से बिल्कुल मुनक्ता हो गया। जो हिमान अल-तेबी जिस तंजीम का हिस्सा था, उसका नाम था जमा अल-सलाफिया अल-महतसबा या JS। इस तंजीम की बुनियाद नासिर ददीजी थी। यह तंजीम आज की दूसरी सलाफिया तंजीम की तरह थी, जो कि किसी भी नई रिवायत के खिलाफ थी और मज़हब को उसी तरह से देखना चाहते थे जिस तरह से 1400 साल पहले था। उसका इख्तिलाफ सऊदी तर्ज हुकूमत से भी था, और उसके ख़्याल में सऊदी ख़ानदान के ज़ेरे असर सऊदी अरब बहुत मॉडर्न और मग़रिब नज़रिया के करीब होता जा रहा था। जो हिमान इससे पहले सऊदी नेशनल गार्ड में भी काम कर चुका था और उसने वहाँ कुछ मिलिट्री ट्रेनिंग की सारी मंसूबा बंदी भी उसने खुद की थी। जो हिमान ने पहले अरब के शहरों से दूर पसमानदा कस्बों में अपने नज़रिया की तबलीग शुरू की और वहाँ खाना बदोश में अपना ग्रोह मुनज्जा करना शुरू किया। ऐसे में उसकी मुलाकात मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल-कहतानी से होती है, जिसे जहमान अपने इस्लामी यूनिवर्सिटी के दौर से जानता था। जहमान ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहतानी को अपनी तंजीम में शामिल किया और जहमान ने कहतानी की बहन से भी शादी कर ली ताकि उससे अपना ताल्लुक़ और ज़्यादा मजबूत कर सके। इन्होंने पूरी मंसूबाबंदी के साथ मक्का के लोगों में ये बातें फैलाना शुरू कर दी कि अल-कहतानी के बारे में बहुत से लोगों ने ख्वाब देखे हैं और वो तमाम निशान उसमें मौजूद हैं जो एक मेहदी के हवाले से की गई है। जैसे ही ये प्रोपेगेंडा सऊदी हुकूमत को रिपोर्ट हुआ तो हुकाम हरकत में आया और जहमान के ग्रह के कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। सऊदी अरब उस वक्त सियासी और समाजी तौर पर एक कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहा था। ईरान में इनकलाब आ चुका था और उसी तरह के इनकलाब की बाज़गाशत कई और मुसलमान ममालिक में भी सुनाई दे रही थी। जब ये ग्रह मस्जिद पर जिम्मेदारी उन पर और वज़ीर दफ़ा प्रिंस सुल्तान पर आ गई,
शुरुआत में तो किसी को कुछ समझ नहीं आई कि ये सब कुछ कैसे हो गया, क्योंकि कोई ये सोच नहीं सकता था कि इस तरह से कोई हरकत कर सकता है। इस वाकये की तला मिलने पर पहले तो सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलिस की कुछ गाड़ियां भेजी कि सूरत हाल का अंदाज़ा लगा सके, लेकिन जैसे ही सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मस्जिद के नज़दीक आने की कोशिश की तो उन पर फायरिंग शुरू कर दी गई। जो हिमान और उसका ग्रुप पूरी तैयारी के साथ आए थे, उनके पास उस वक्त का जदीद असलहा था, जिनमें बेल्जियन राइफल्स भी शामिल थीं। इस ग्रुप ने पूरी मंसूबाबंदी की थी और उसका इरादा देर तक इस कब्जे को जारी रखने का था। उन्होंने मस्जिद के अहाते में कालीन को आग लगा दी और यूं पहली मर्तबा मुसलमानों की सबसे मुक़द्दस जगह से धुएं के बादल उठते देखे गए। जब इस कब्जे की खबर इन मनाजिर के साथ नश्र हुई तो पूरी दुनिया की नज़रें मक्का पर जम गई और मुस्लिम दुनिया में तशवी की लहर दौड़ गई। ग्रैंड मॉस्क या मस्जिदुल हराम का जो संगीत कॉम्प्लेक्शन के गिर्द उस वक्त 2 फ्लोर्स भी मौजूद थे। अब सबसे बड़ा मसला, काबे की हदूद में किसी भी किस्म के तशद्दुद की इजाज़त नहीं, और ये जगह हर किसी के लिए सलामती और अमन की जगह है। बैतुल्लाह की हुर्मत का इस्लाम से पहले भी एहतराम किया जाता था। ऐसे में किंग खालिद के कहने पर सऊदी उलमा इकट्ठा हुए और उन्होंने हालात की संगीन को देखते हुए ये फतवा जारी किया कि सिक्योरिटी फोर्सेस इस कब्जे को छुड़वाने के लिए कार्रवाई कर सकती हैं, और यूं उन्हें मस्जिदुल हराम में कार्रवाई की इजाज़त दी गई। इसके बाद फौजी ऑपरेशन का आगाज़ किया गया, मगर एक मसला अब भी मौजूद था और वह उन हज़ारों रग मालियों का था जो बागियों के पास थे। इन रग मालियों को बागी इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे और किसी ऑपरेशन की सूरत में इन लोगों की हिफाजत एक अहम मसला था। अगले 2 दिन तक सऊदी अरब की सिक्योरिटी फोर्सेस और इस ग्रह के लोगों के दरमियान वक्त से लड़ाई होती रही। ऐनी शाहिद के मुताबिक ये लड़ाई 10 ब-10 भी हुई और ये कभी ना भूलने वाले मनाजिर थे जो हेमांग के ग्रह को यकीन था कि अल-कहतानी, जिसे वह मेहदी कहते थे, उसे कुछ नहीं हो सकता। खुद अल-कहतानी को भी इस बात का इतना यकीन था कि उसे कुछ नहीं हो सकता। अभी भी जिंदा है और उनके आसपास ही मौजूद है। इन अक्के पसंदों के लिए सूरत हाल अब और भी मुश्किल होती जा रही थी। कमरों के अंदर उन्होंने लोगों को अब भी ज़र्क माल बना रखा था। मुहास लंबा होता जा रहा था और उनके पास खाने पीने का सामान भी ख़त्म हो रहा था। दूसरी तरफ आलम इस्लाम की तस्वीर और गम और गुस्से में इजाफा होता जा रहा था। यह हालात ऐसे थे कि बेशतर मुसलमानों का ख्याल था कि सबके पीछे भी अमेरिका का हाथ है। ईरान को इनकलाब के सरबराह आयतुल्लाह खमनी ने अमेरिका और ज़ायनिज़्म को इसका जिम्मेदार करार दिया। पूरे आलम इस्लाम में अमेरिका मुखालिफ मुजाहरा शुरू हो गए। फिलिपीन, तुर्की, बांग्लादेश, यूएई और पाकिस्तान उन मुमामे थे जहां इन मुजाहिपरों में ज़्यादा शिद्दत थी। इस्लामाबाद में होने वाले मुजाहे इस कदर शदीद हो गए कि मुजाहे ने अमेरिक सफारी को भी आग लगा दी। उसके ठीक 1 हफ्ते बाद लीबिया के दारुल हुकूमत में भी अमेरिकन एम्बेसी को मुजाहे ने जला दिया था। अमेरिका ने इन तमाम मुजाहिपरों और वाक़यात का जिम्मेदार सोवियत यूनियन के प्रोपेगेंडा को करार दे दिया। यूं यह मामला अब एक आलमी मसला बन चुका था। सऊदी सिक्योरिटी फोर्स बयान करते हुए कहा कि इस मौके पर फ्रांस की एलीट फोर्सेस से मदद लेने का फैसला हुआ, जिन्हें GIGN कहा जाता है। लेकिन इसमें एक बड़ा मसला यह था कि गैर मुस्लिमों का मक्का और ख़ास तौर पर मस्जिदुल हराम में दाखिला मजहबी तौर पर मना था। अब यहाँ मुख्तलिफ रवैया मिलती है। एक तो ये कि ऑपरेशन पर भेजने से पहले इन फ्रांसीसी कमांडोज ने कलमा पढ़ा और ये मुसलमान हो गए और फिर उन्होंने वहां पर कार्रवाई की। दूसरा ये कि GIGN में काम करने वाले फ्रांसीसी मुसलमान कमांडोज को ये काम सौंपा गया। एक और रवायत के मुताबिक ये काम सऊदी फोर्सेस ने ऑपरेशन करके खुद किया और GIGL उन्हें हिकमत अमली समझाई और तैयार किया। वो खुद इस ऑपरेशन में शामिल नहीं हुए। बहरहाल इसके बाद इस ऑपरेशन का फाइनल और फैसला कुन मरहला शुरू हुआ, लेकिन अब भी ये मसला बरकरार था कि वो कैसे रगमालियों को बागियों की तहवील से नुकसान पहुंचाए बगैर निकालें और इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया जाए। इसके लिए ऑपरेशन में फौजी माहिरीन ने एक मुख्तलिफ हल पेश किया। उन्होंने मस्जिद की गैलरीज, कमरों और तहखानों में गैस छोड़ने की तजवीज़ दी, मगर यह गैस जहरीली नहीं थी बल्कि सिर्फ बेहोश करने के लिए थी, ताकि रग मालियों को जानी नुकसान ना पहुंचे।
इस तजवीज़ पर अमल किया गया और साथ ही खुसूसी मास्क पहने कमांडोज इमारत में दाखिल हो गए। लॉरेंस राइट के मुताबिक सऊदी फोर्सेस ने पहले छतों और सुरंगों में सुराख करके उन कमरों में जहां जहामान के लोग छुपे हुए थे वहां ग्रेनेड्स फेंके गैस से बचने के लिए। जो बागी बाहर आए उन्हें या तो स्नाइपर्स ने निशाना बनाया और बाकियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी तादाद में बागियों ने सरेंडर किया और इन सरेंडर करने वालों में इस ग्रह का सरगुना जो हिमान अल उतब भी शामिल था। गिरफ्तारी के बाद जहमान को मीडिया के सामने लाया गया। उसने सऊदी बादशाह शाह खालिद से माफ़ी की दरख्वास्त भी की, लेकिन यह दरख्वास्त कबूल नहीं हुई और मुख्तसर ट्रायल के बाद जो हिमान और उसके बच जाने वाले 63 पैरोकार को सजाएं सुना दी गई। जो हिमान को सबसे पहले सरेआम फांसी दी गई। इस ग्रह के बाकी कारिंदे को सऊदी अरब के 8 मुख्तलिफ शहरों में सरेआम फांसियां दी गई। इस वाक़ये ने सऊदी अरब और तमाम इस्लामी मलिक पर बहुत गहरे असरात डाले। वह कुछ हुआ जिसका कभी किसी ने सोचा नहीं था।